लेकिन मुश्किल ये है कि कुछ लोग जो इस देश के दुश्मन हैं, विदेशी ताकतों के एजेंट हैं, वो इस देश के वासियों को नफरत की बुनियाद पर भ्रम फैलाकर, झूठ फैलाकर आपस में लड़ाते रहते हैं। बाबा गुरु नानक वो व्यक्ति हैं जो देश के इन तमाम इंसानों को जोड़ सकते हैं। मुसलमानों से भी मैं कह रहा हूं, और हम लोग मिलजुल कर ये योजना बनाएंगे कि पहले 2, 3, 4 दिन के कैंप लगे, जिसमें सिख भाइयों को भी बताया जाए कि कुरान में क्या लिखा है, हजरत मोहम्मद साहब ने क्या कहा, उनकी जीवनी क्या थी, उनका कैरेक्टर क्या था, उनका संघर्ष किस लिए था, और सिख विद्वान मुसलमान नौजवानों को बताएं कि बाबा गुरु नानक और ये गुरु सब कौन थे। मेरे बहुत प्यारे नौजवान बच्चों, भारत एक बहुत ही विशाल और खुशकिस्मत देश है। भारत के पास साधनों, रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। शायद ही दुनिया में किसी देश के पास इतने साधन हों जितने के भारत के पास है। अगर भारत में नफरत न हो, मोहब्बत हो, भाईचारा हो, आपस में प्रेम हो, सद्भावना हो, एक दूसरे का सहयोग करने का जज्बा हो, एक दूसरे की मदद करने का जज्बा हो, तो हमारे देश को वाकई विश्व गुरु बनने में कोई देर नहीं लगेगी। और हमारा देश जो सुपर पावर बनेगा, वो सिर्फ विपन्स, लड़ाई के मैदान और साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे नहीं जाएगा, बल्कि वो अध्यात्म की दुनिया में भी आगे जाएगा, स्पिरिचुअल दुनिया में भी आगे जाएगा। दुनिया की बहुत सी कौमें, मेरे बच्चों, वो हैं जिन कौमों के पास साइंस और टेक्नोलॉजी की क्षमता तो होती है, लेकिन आध्यात्मिकता और स्पिरिचुअलिटी की क्षमता बहुत कम होती है या जीरो होती है। कुछ कौमें उल्टी हैं कि उनमें स्पिरिचुअलिटी की क्षमता तो है, लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत आगे वो नहीं बढ़ सकती, उनके पास वो वाला ब्रेन नहीं होता। भारत एक ऐसा देश है जिसको खुदा ने ये दोनों चीजें भरपूर तरीके पर दी हैं। हमारे देश के बच्चे बच्चे के पास आध्यात्मिकता और साइंस दोनों की जबरदस्त क्षमता है। लेकिन मुश्किल ये है कि कुछ लोग जो इस देश के दुश्मन हैं, विदेशी ताकतों के एजेंट हैं, वो इस देश के वासियों को नफरत की बुनियाद पर भ्रम फैलाकर, झूठ फैलाकर आपस में लड़ाते रहते हैं। बाबा गुरु नानक वो व्यक्ति हैं जो देश के इन तमाम इंसानों को जोड़ सकते हैं। मुसलमानों से भी मैं कह रहा हूं, और हम लोग मिलजुल कर ये योजना बनाएंगे कि पहले 2, 3, 4 दिन के कैंप लगे, जिसमें सिख भाइयों को भी बताया जाए कि कुरान में क्या लिखा है, हजरत मोहम्मद साहब ने क्या कहा, उनकी जीवनी क्या थी, उनका कैरेक्टर क्या था, उनका संघर्ष किस लिए था, और सिख विद्वान मुसलमान नौजवानों को बताएं कि बाबा गुरु नानक और ये गुरु सब कौन थे, गुरुवाणी में क्या लिखा है, उन्होंने अल्लाह का नाम सबसे पहले क्यों लिया गुरुवाणी में। ये मामूली बात नहीं है कि उन्होंने अल्लाह का नाम अल्लाह ही कहकर लिया। वो जानते थे और चाहते थे कि असल सच्चाई सब पर खुले, असल सच्चाई की गवाही देने की सबके अंदर हिम्मत आए, और यहीं से उन्होंने फिर अपने संदेश को, शिक्षाओं को आगे बढ़ाया। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए बहुत मुबारकबाद देता हूं, बहुत शुभकामनाएं पेश करता हूं तुम सब नौजवानों के लिए। अगर आप
ने वो ज्ञान जो आपको यहाँ दिया जा रहा है, उस ज्ञान के मुताबिक अपने व्यवहार को ढाल लिया, एक सच्चे सिख बन गए, एक सच्चे बाबा गुरु नानक साहब के फॉलोअर बन गए, एक अच्छे इंसान बन गए, तो कभी आप किसी से नफरत नहीं करोगे, कभी आप किसी से घृणा नहीं करोगे, कभी आप बर्दाश्त नहीं करोगे कि कोई गरीब रहे और आप उसकी सहायता न करो। ये लंगर की जो रिवायत है सिख समाज में, ये खाना खिलाने की जो रिवाज है सिख समाज में, ये पूरी दुनिया की तमाम कौमों के लिए फॉलो करने के लायक एक एग्जाम्पल है। कितने बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया में सिख समाज इस बात का इंतजाम करने के लिए मशहूर है, जाना पहचाना गया है, नंबर 1 पर है कि बिना किसी भेदभाव के किसी भी धर्म और किसी भी जात का कोई भी इंसान मेहमान बनकर आकर हम लंगर पर आकर खाना खा सकता है। ये एक बड़े दिल की दलील है। उसी बड़े दिल को आवाज देते हुए और बहुत उम्मीदों के साथ आवाज देते हुए मैं सिख समाज से, उसके ज्ञानियों से जो बड़ी तादाद में मौजूद हैं, उनसे मैं अपील करता हूं कि मौलाना उस्मान साहब शाही इमाम साहब की क़ियादत में हम एक ऐसा ग्रुप बनाएं जिसमें एक्सचेंज ऑफ नॉलेज हो, जिसमें कुरान का नॉलेज, हजरत मोहम्मद साहब का नॉलेज, इस्लाम का नॉलेज, ये हमारे सिख भाइयों को मिले, सिखिज्म का नॉलेज, बाबा गुरु नानक की शिक्षाओं का नॉलेज, गुरुवाणी का नॉलेज और उस बड़े रिफॉर्म का नॉलेज जो भारत के मनुवादी समाज को बाबा गुरु नानक ने सिखाया, बराबरी का संदेश दिया, ऊंच नीच मिटाया, कोई ऊंचा नहीं है और कोई शूद्र नहीं है, सब बराबर हैं, सब सम्मानीय हैं, सब सम्मान के लायक हैं। ये जो शिक्षाएं दी, फिर किस खुले दिल के साथ वो बगदाद गए, किस खुले दिल के साथ वो मक्का शरीफ गए, किस खुले दिल के साथ उन्होंने वो पैरहन पहना जिस पर कलमा लिखा हुआ था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर क्यों उन्होंने कई वो संस्कार जो भारत के समाज के थे वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किए, उन संस्कारों को उन्होंने अपनाया जो उन्होंने बाबा फरीद से सीखे थे। उनके गुरु बाबा फरीद से ये दुनिया जानती है और उनको कैसी मोहब्बत थी, कैसा इश्क था बाबा फरीद से, कैसी मोहब्बत थी हजरत मोहम्मद साहब से, और अल्लाह की नूर से सारी कायनात पैदा हुई, ये उन्होंने सबसे पहले अपनी वाणी में कहा। तो ये चीजें जो हैं ये मुसलमानों के भी इल्म में आए कि ये थे बाबा गुरु नानक, तो मुसलमान भी उनको अपना गुरु माने और हजरत मोहम्मद साहब की तालीमात हमारे सिख नौजवानों और भाइयों के इल्म में आए, तो फिर वो भी गवाही दें कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे भी हैं, सिर्फ मुसलमानों के नहीं है। एक आखिरी बात, मैं नौजवान सिखों को देखकर मुझे अपने पिताजी की जिंदगी का एक वाकया याद आ रहा है। बहुत मुझे इस वक्त, जब से मैंने तुम्हारे खूबसूरत चमकते हुए चेहरों को देखा है, उस वक्त से मुझे वो नौजवान जिसको मैंने देखा नहीं, जिसके बारे में सिर्फ सुना, याद आ रहा है। बहुत पहले की बात है, जब भारत का विभाजन हो रहा था, उससे भी पहले की बात है। लड़ाइयां हो रही थी, मुसलमान हिंदू और सिखों को मार रहे थे रावलपिंडी और लाहौर में, और सिख और हिंदू मुसलमानों को मार रहे थे दिल्ली, सहारनपुर और इस पूरे इलाके में। बहुत आपस में गलतफहमियां, नफरत अंग्रेजों के षड्यंत्र से और कुछ छोटे दिल के लोगों की बेवकूफी से समाजों के अंदर पैदा हो गई थी। उसी जमाने में पिताजी वो एक सफर के लिए निकले, लेकिन स्टेशन पर पहुंचे तो ट्रेन छूट चुकी थी, लेट हो गए पहुंचने में। अब सर्दी की रात थी और अगली ट्रेन सुबह को मिलनी थी। पूरी रात उनको ऐसे गुजारनी थी, उनके साथ में कोई कंबल, कोई बिस्तर नहीं था, इसलिए कि उनको तो रात से पहले ही पहुंच जाना था।
ट्रेन के छूट जाने की वजह से वो स्टेशन पर रात गुजारने पर मजबूर हो गए। छोटा सा स्टेशन था, न कोई वेटिंग हॉल, न कोई कमरा, न कोई रूम। वो ऐसे ही एक बेंच पर बैठ गए और अल्लाह अल्लाह करने लगे इस इंतजार में कि रात कटे और वो ट्रेन आए। थोड़ी देर में नजर पड़ी एक नौजवान सिख लड़का, वो बिस्तर बंद पर उसने खोला अपना बिस्तर, जो पहले बड़ा सा बिस्तर आता था, होल्डर कहते थे उसको। वो बिस्तर बंद उसने खोला, एक कंबल बिछाया, एक कंबल ओढ़ने के लिए निकाला, और जैसे ही वो लेटा उसकी नजर मेरे पिताजी पर पड़ी जो एक बेंच पर बैठे हुए थे। पहले वो गया और जाकर गरम गरम दूध का 2 प्याले लिए, एक प्याला अपने लिए, एक प्याला मेरे पिताजी के लिए, और लाकर उसने, बाबा जी सर्दी का मौसम है, दूध पी लीजिए। मेरे पिताजी ने बहुत शुक्रिया उसका अदा किया, बहुत दुआएं दी और दूध का प्याला ले लिया। दूध पीते रहे और दुआ करते रहे। मेरे पिताजी बहुत बड़े संत और स्कॉलर थे, 100 किताबें उन्होंने लिखी हैं। तो उसके बाद फिर पिताजी ने कहा, बेटा दूध के पैसे मैं अदा करूंगा, इतनी बात मेरी मान लो तुम। बहुत इसरार किया तो बेटा मान गया। वो पिताजी ने पैसे अदा किए। उसके बाद उस बेटे ने, सिख नौजवान ने कहा मेरे पिताजी से कि बाबा जी सर्दी बहुत है, आप मेरे बिस्तर पर लेट जाइए। तो बाबा मेरे पिताजी ने कहा, नहीं बेटा मुझे आदत है, मैं गुजार लूंगा रात, तुम आराम से सो जाओ। तो वो शाबाश है उस नौजवान सिख को कि उस सिख ने कहा, बाबा जी मैं भी रात भर बैठा रहूंगा, ये मुझसे नहीं हो सकेगा कि मैं सो जाऊं गरम गरम बिस्तर में और आप इस सर्दी की रात में जागते रहे। पिताजी ने बहुत समझाया उसको, बेटा तुम लेट जाओ, तुम सो जाओ, मैं ऐसे ही रात गुजार लूंगा, दूध तो तुमने पिला ही दिया। उसने कहा, नहीं मैं लेट ही नहीं सकता, मैं नहीं लेट सकता। मजबूर होकर मेरे पिताजी उसके बिस्तर पर जाकर लेटे। और पिताजी ने लिखा है, अपनी स्टोरी लिखी है, उनकी एक छोटी सी किताब है, इंसानियत जिंदा है, हिंदी में भी आ चुकी है वो। उसमें उन्होंने लिखा है कि इतना भावुक हो गया मैं कि मेरी आंखों में नींद आने के बजाय आंसू ही बहते रहे, और मैं थोड़ी देर 1-1.5 घंटा लेटने के बाद उठ गया और उस बच्चे को गले लगाया, उसकी पेशानी को चूमा, कहा बेटा अब तुम्हें 1-8 घंटा बचा है, तुम लेट जाओ 1-2 घंटे, अब मैं बैठा रहूंगा। बाप पिताजी ने लिखा कि मैं इतना भावुक हो गया उसके इस व्यवहार से कि जब मेरी ट्रेन आई उससे पहले मैं उसका नाम पता कुछ पूछ ही नहीं सका, और आज तक मुझे दुख होता है कि मैं उसके इस एहसान का बदला नहीं चुका सका। पता नहीं वो कहाँ होगा। मैं दुआ करता हूँ उसके लिए, बड़ी प्यारी प्यारी दुआएं उन्होंने लिखी हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पढ़ने वाले सारे नौजवान इसी संस्कार के होंगे, यही उनका व्यवहार होगा, यही उनकी मानसिकता होगी, यही उनका अखलाक होंगे, यही उनका कैरेक्टर होगा। हर इंसान ईश्वर की एक सजीव मूर्ति है, हमें किसी दूसरी मूर्ति की जरूरत नहीं। हम हर इंसान का दर्शन करें और इंसान की अंदर हम इंसान के परमेश्वर का दर्शन करें, एकता फैलेगी, बराबरी आएगी, ये नफरत की आग बुझेगी। ये नफरत की आग पूरे देश को नुकसान पहुंचा रही है। आप सोचो जरा कि 80 करोड़ लोगों को हमारी सरकार को हर महीने 5 किलो मुफ्त राशन देना पड़ रहा है। इसका क्या मतलब है? 80 करोड़ परिवार गरीब हैं, 80 करोड़ परिवार जॉबलेस हैं, उनके पास कोई जॉब नहीं है, वो कमा नहीं सकते, उनको एम्पावर नहीं कर सके हैं। इसलिए कि जब सरकार लड़ाने में लगी रहेगी, झूठ फैलाने में लगी रहेगी,
कम्युनिटीज को, समाजों को लड़ाने में लगी रहेगी, मीडिया लड़ाने में लगा रहेगा, तो देश ऊपर कैसे जाएगा? गरीबी कैसे मिटेगी? अज्ञानता कैसे दूर होगी? एक बार फिर मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आप बड़े लकी हैं, बहुत फॉर्चुनेट हैं, बहुत अच्छा नसीब है आपका। आपके गार्जियंस ने, आपके पेरेंट्स ने बहुत सही फैसला किया कि आपको धर्म की शिक्षा दिलाए। उम्मीद है कि आप एक ऐसे इंसान बनकर उभरेंगे जो गुरुद्वारों में बैठकर मानवता की सेवा करेंगे, इंसानों को गाइड करेंगे, नफरत की आग को मोहब्बत के पानी से बुझाएंगे और आप भूखों को खाना खिलाएंगे, आप गरीबों की गुर्बत को दूर करेंगे और सबसे ज्यादा ये कि समाजों को करीब करेंगे। मेरी बहुत तमन्ना है और मैं मौलाना उस्मान साहब से खास तौर पर इस बात का अनुरोध कर रहा हूँ कि मुस्लिम और सिख समाज को जोड़ने के लिए, ज्ञान की बुनियाद पर, सेवा के आधार पर जोड़ने के लिए ये कदम आगे बढ़ाएं पूरे भारत के मुस्लिम समाज की तरफ से। और चूंकि मेरा एक बहुत स्कॉलर फैमिली से ताल्लुक है, मेरी पूरी फैमिली ज्ञानी है और बहुत किताबें लिखी हैं हमारे भाइयों ने भी, पिताजी ने भी, तो मैं उनकी तरफ से भी यकीन दिलाता हूँ